द 48 लॉज ऑफ पावर। बहस से नहीं, अपने काम से जीतिए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के साथ बहस की है और आपको पूरा भरोसा था कि मैं सही हूँ? आपने उसे हर बात समझाई, एग्जाम्पल दिए, लॉजिक दिया, लेकिन बहस खत्म होने के बाद भी सामने वाला अपनी बात पर अड़ा रहा। और कभी कभी तो वह आपसे और ज़्यादा नाराज़ हो गया। अब सवाल है, अगर आप सही थे तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं? यही है रोबोट ग्रीन का चैप्टर 9। यहाँ से शुरू होता है। विन थ्रो योर एक्शन, नेवर थ्रोट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब लोगों को बहस करके अपनी बात मनवाने से बेहतर है अपने कान से उन्हें सही साबित करके दिखाना। एक बिजनेस की कहानी के थ्रू समझते हैं। एक शहर में दो बिजनेस पार्टनर थे। पहले का नाम था राहुल एंड दूसरे का नाम था विवेक। दोनों मिलकर नया बिजनेस रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते थे। राहुल का मानना था हम बहुत बड़ी जगह लेनी चाहिए, बड़ी जगह मतलब ज़्यादा कस्टमर। विवेक इससे सहमत नहीं था। वे कहता था पहले छोटी जगह से शुरू करते हैं, खर्च कम रहेगा और अगर बिजनेस चला तो बाद में बड़ा करेंगे। दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। राहुल लगातार अपनी बात साबित करने लगा। वह कहता था मैंने मार्केट रिसर्च की है, बड़ी जगह से ही सही। विवेक भी पीछे नहीं हटा, लेकिन अचानक उसने बहस बंद कर दी। उसने कहा ठीक है, दोनों ऑप्शन का हिसाब निकालते हैं। उन्होंने दोनों लोकेशन का रेंट, एक्सपेक्ट कस्टमर, स्टाफ कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी खर्च लिखे। नंबर सामने आया और पता चला कि छोटी जगह से शुरुआत करना ज़्यादा सुरक्षित था। अब विवेक को राहुल को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि देखो मैं सही था। नंबर ने खुद जवाब दे दिया। यही है एक्शन और एविडेंस की पावर। रोबोट ग्रीन की क्या सीख मिलती है? रोबोट ग्रीन के अनुसार जब आप किसी को बहस में हराने की कोशिश करते हो तो सामने वाला सिर्फ आपका लॉजिक नहीं सुन रहा होता, वह अपने ईगो को भी बचा रहा होता है। आप जितना ज़्यादा उसे कहते हैं तुम गलत हो, वह उतना ही ज़्यादा अपनी बात बचाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आपकी बात खुद साबित कर देते हैं तो सामने वाले के पास बहस करने के लिए बहुत कम बचता है। इसलिए आर्गुमेंट से ज़्यादा पावरफुल एविडेंस होता है। बिजनेस में इसका असली एग्जाम्पल मान लीजिए। एक बिजनेस ओनर अपनी टीम से कहता है मैं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी सुधारनी चाहिए। टीम को एक मेंबर कहता है इसे कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज़रूरत नहीं है। अब ओनर 2 घंटे तक लेक्चर दे सकता है या वे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकता है। एक प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करता है, फिर उसे कस्टमर के सामने रखता है। अगर कस्टमर बेहतर प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं तो रिजल्ट खुद बोलने लगता है। अब किसी को लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर का डिसीजन ही सबसे बड़ा आंसर बन गया है। अब एक और छोटी सी कहानी मान लीजिए। एक एंटरप्रेन्योर था जो अपने कंपटीटर के बारे में हर मीटिंग में बुरा बोलता था। उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, उसका प्रोडक्ट बेकार है, वे ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दूसरी कंपनी का ओनर कुछ नहीं बोलता था। उसने बेस अपने प्रोडक्ट को बेहतर किया, कस्टमर सर्विस सुधारी, डिलीवरी तेज की और कंप्लेंट कम थी। कुछ सालों बाद मार्केट ने खुद फैसला कर दिया कि कौन बेहतर था। दोस्तों, यही फ़र्क है बोलने और करके दिखाने में। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बोलना ही नहीं है। यहाँ एक ज़रूरी बात है, चैप्टर 9 का मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में चुप रहो। बिजनेस में नेगेटिविटी ज़रूर है, मीटिंग में अपने आइडियाज़ बताना ज़रूरी है, कभी कभी अपनी बात एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ रिजल्ट दिखाया जा सकता है वहाँ बेकार की बहस करने से बचना चाहिए। अगर कोई कहता है हर बिजनेस मॉडल काम नहीं करेगा तो कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चलो छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आज की सबसे बड़ी गलती, हम में से बहुत लोग सही साबित होने की जल्दी में अपनी एनर्जी बहस में खर्च कर देते हैं। हमें लगता है अगर हमने सामने वाले को समझा दिया तो मैं सही हूँ, मैं जीत जाऊँगा। लेकिन असली जीत क्या है? सही साबित होना या सही रिजल्ट हासिल करना। अगर आपका बिजनेस सफल हो गया तो आपको हर व्यक्ति को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका आइडिया सही था, आपका रिजल्ट आपकी जगह बोल देगा। चैप्टर 9 की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों, जब आप किसी को बहस में हराते हो तो शायद आपको एक आर्ग्यूमेंट जीतने का मौका मिलता है, लेकिन जब आप अपने काम को साबित करते हो तो आपको ही रिस्पेक्ट मिल सकती है। इसलिए हर बात पर बहस मत कीजिए, हर व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। चाहे संभव हो काम कीजिए, रिजल्ट लाइए और रिजल्ट को बोलने दीजिए। फाइनल मैसेज याद रखिए, शब्द लोगों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लंबे समय तक बोलते हैं।
इसलिए अगली बार जब कोई आपका आइडिया को गलत कहें, तुरंत बहस शुरू मत कर देना। एक बार रुके, सोचे और खुद से पूछिए, इस बहस से साबित करूं या अपने काम से? क्योंकि कई बार सबसे पावरफुल जवाब कोई जवाब नहीं होता, आपका रिजल्ट ही आपका जवाब होता है। अगर आज का चैप्टर 9 आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे, अगले चैप्टर में हम जानेंगे, जहाँ हम समझेंगे कि आपके आसपास के लोगों की सोच और आदतें किस तरह आपकी सोच और फैसलों को प्रभावित कर सकती है। और अगर अभी तक आपने हमारी बाकी सीरीज़ नहीं देखे तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, हर बात को बेस से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपका मन ही आपका सबसे मजबूत जवाब होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।